शारदावानलदयीयमाना विलोक्य जीवान् करुणार्णवोऽत्र वचोमृतं यो विमलं ववर्ष तं वारिवां कमपि प्रणोमि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। परम सौभाग्य का यह अवसर सद्गुरु की पुण्य भूमि लहरतारा धाम में बैठकर चतुर्मास का सत्संग का यह पावन प्रसंग है। सभी विराजित संत समाज दूर से इस सत्संग का दर्शन लाभ ले रहे सभी हंस प्रेमी जन, जिज्ञासु जन, संतमान साहेब, आप सभी प्रतिदिन इस सत्संग की बेला का श्रवण लाभ लेते हैं। सद्गुरु के उन अनमोल वचनों को संतों के द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है, जिसको आप बड़े भाव से श्रवण करते हैं। इस क्रम में आज आप सब ने जो भजन श्रवण किया, अभी जोधपुर के महंत श्री प्रकाश दास जी साहिब द्वारा आपने ये भजन सुना। दिन घड़ी दिन भाग मन लागो मेरो यार फकीरी में, और जागर जागर कथा कीर्तन होए, ये भजन आपने सुना। सभी भजन जो गुरुदेव ने अपने जिज्ञासुओं के लिए दिया है, उसके विशेष अर्थ है, विशेष भाव है। और ये भजन उपदेश जो अनुरागी हैं, शिष्य हैं, साधक हैं, उनको सभी दिशाओं से और सभी प्रसंगों से किस प्रकार बोध को प्राप्त हो, किस प्रकार संयम साधन को वो प्राप्त हो सके, इसलिए ये भजन उपदेश गुरुजनों के द्वारा शिष्य को बताया गया है। और जो महिमा सत्संग की, गुरु की इन भजन उपदेश में दर्शाया गया है, उसका एक विशिष्ट महत्व है। और उसी महत्व को सद्गुरु कबीर साहिब इन भजनों के माध्यम से हम सबको लखाए हैं। इसलिए कि ये भजन के जो बोल हैं उसे आप सुने ध्यान से, तो इससे ये पता चलता है कि साहिब ने
कितनी बड़ी महिमा और महत्व को इस भजन में समझाए हैं। धिन घड़ी धिन भाग दयालु घर आविया। ये भजन किस महत्व को समझाता है, इसको ध्यान से आप परख करें, ध्यान से श्रवण करें। एक तो शिष्य ये कहता है कि मेरी पूरी जीवन यात्रा में हर संबंध जुड़ते हैं, कुछ नए जुड़ते हैं, कुछ संबंध पुराने हो जाते हैं। और सभी संबंध अनेक जो भी विशेषता रही उसकी, उस संबंधों के साथ उसका जुड़ाव रहा। लेकिन आज मेरे लिए जो धन्यता का अवसर है, धन्य होने का अवसर है, उसको मैं उनको समर्पित करता हूँ जिनके कारण ये समय धन्य हुआ और जिसके कारण मैं भाग्यशाली हो पाया। वो है मेरे इस जीवन में सद्गुरु की कृपा का आगमन। गुरु कृपा का आगमन वो मेरे लिए धन्य घड़ी रहा, धन्य वो अवसर है। अब ये एक अनुरागी अपने पूरे जीवन के समय की तुलना कर दिया, जीवन में कितने लोगों से उनका संबंध बना उसकी भी तुलना कर दिया, और किनसे क्या क्या मिला उसको भी बता दिया, और सद्गुरु की जो मिलन है उसको भी दर्शा दिया। इसलिए वो कहता है कि आज धन्य हुआ। ये अवसर धन्य का अवसर है, इसलिए कि मुझे पहली बार ये हुआ, पहली बार ये स्मरण आया कि समय और जीवन किस प्रकार आनंद का अवसर बना, पुण्य का अवसर बना, और इस समय में मेरा मन, मेरा चित्त और मेरा जीवन किस प्रकार शांति और स्थिरता का अनुभव, वो इस पल को, इस घटना को इस भजन में बताया गया है कि वो घड़ी धन्य हो गई जिस दिन सद्गुरु का आगमन हो। अब कहते न भाग बड़े जागर संत पधारे, कर कृपा भवसागर तारे। और जब सद्गुरु का आगमन होता है तो उनके आने से और उनके जीवन में जाने से जो भाव, जो जीवन में उपस्थित होता है वो शिष्य अनुभव करता है, और वो सौभाग्यशाली समय को भी कहता है, सौभाग्यशाली स्वयं को भी कहता है। समय सौभाग्यशाली इसलिए है
कि समय तो निरंतर जा रहा था और उस जाते हुए समय में सद्गुरु का आगमन हुआ और मेरा भी समय जा रहा था। समय तो जा रहा था जैसे सबका जाता है, लेकिन मेरा भी समय जा रहा था। लेकिन ये भाग्यशाली मैं अपने को महसूस नहीं कर पा रहा था। सद्गुरु के आने से वो समय धन्य हो गया और मैं सौभाग्यशाली। ये जो अवसर, ये जो घटना है, वो गुरु और शिष्य के बीच का पल है, क्षण है, जिसको इस भजन में बताया गया। सद्गुरु के आने से एक तो जो समर्पण जीवन में आता है, अब वो किसी के दबाव से नहीं आता, यही भक्ति पक्ष है। जो किसी के दबाव से आता है वो टिकता नहीं है, वो ज़्यादा देर तक किसी को प्रेशर में नहीं रखा जा सकता। इसलिए सद्गुरु के आने से मैं दबाव से मुक्त हो गया। किसी का कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन वो मेरा अनुराग था, मेरा प्रेम था। और मेरे प्रेम और अनुराग से जो विनम्रता आई, जो भक्ति आई, उससे ये समय धन्य हुआ, उससे ये जीवन धन्य हुआ। और फिर उस पथ पर चलने के लिए जो इतनी शक्ति मेरे अंदर आई, उसमें किसी का भी, किसी प्रकार का भी न तो दबाव है, न फोर्स है, न किसी प्रकार का अन्यथा भाव है। ये स्वभावतः जीवन में आया, वो सद्गुरु के आगमन का कारण बनता है। और जब स्वभावतः जीवन में आता है, फिर वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, कितना ही सरल क्यों ना हो, वो जीवन के साथ रहता है तो मधुर बनकर रहता है, मधुरता के साथ ही रहता है। प्रतिपल जीवन को खुशबू से भर देता है, आनंद से भर देता है, तनाव से मुक्त कर देता है। वो पल है। इसलिए शिष्य कहता है कि आज मैं धन्य हुआ, धन्य घड़ी धन्य भाग, मेरा भाग धन्य हुआ, क्योंकि ये सहजता से आया, सरलता से आया। और यही गुरु का प्रताप है, जो सहज और सरल रूप से जीवन में आता है, उसको निभाने में, उसके साथ चलने में, उसके साथ रहने में कभी किसी प्रकार का अफसोस नहीं होता, बल्कि आनंद और प्रसन्नता का जन्म होता। इसलिए ये दिन घड़ी दिन भाग, दयालु घर आया, मेरे सद्गुरु मेरे घर आए, मेरे घर के आए, आज मेरे जीवन में ही आ गए। और जब पूरे जीवन में ही आ गया तो मैं जहाँ भी रहूँ, घर में रहूँ, वन में रहूँ, बाहर रहूँ, कहीं भी रहूँ, वो धन्यता साथ रहती, वो कृपा साथ रहती, उसके दिए हुए आत्मबोध साथ रहता है। इसलिए इस घड़ी और मैं अपने को धन्य मानता हूँ। ये इस भजन का भाव। दूसरा भजन उन्होंने सुनाया,
मन लागो मेरो यार फकीरी। इस जगत में, इस संसार में फकीरी से प्रीति करना आश्चर्य ही नहीं है, ये अद्भुत है। इसलिए अद्भुत है, जो प्रीति शब्द है, प्रेम शब्द है, वह बहुत ही समर्पण के बाद प्राप्त हुआ है, ये आया है। और वो भी किसके साथ? फकीरी के साथ। फकीरी जीवन के साथ यदि प्रीति जुड़ जाती है, अपनी प्रीति जुड़ जाए, तो मैं समझता हूँ वो फकीर शहंशाह है। इसलिए वो फकीर शहंशाह है कि जिस प्रीति को जोड़ने के लिए, जिस प्रीति को संसार से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शर्तें रखी जाती हैं, ये प्रीति बहुत ऊंचाई को ढूंढता है। प्रेम भी करना तो क्या, छोटे मोटे से प्रेम करना, कोई बड़े से प्रेम करो ताकि जीवन सुख से बीते, ये संसार की प्रीति है ना। यदि प्रीति निभानी है, प्रीति जोड़नी है, ये रिश्ता जोड़ना है, तो कुछ ऊंचे लोगों से रिश्ता जोड़ो, ऊंचे ओहदे से रिश्ता जोड़ो। ये हर प्रीति को जोड़ने के लिए हर चीज़ की ऊंचाई मांगी जाती है, लेकिन यहाँ तो फकीरी से प्रीति जोड़नी है, तो वो कितना ऊंचा है, जो सारे संसार तो अमीरी से, ऊंचे लोगों से, ऊंचे नाते रिश्तों से अपनी प्रीति जोड़ने में जीवन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ तो कह रहा है मन लागो मेरे यार फकीरी। फकीरी से कोई प्रीति जोड़ पाए, और उसने क्या आनंद देखा होगा, क्या देखा होगा कि उसने फकीरी से नाता जोड़ करके आनंदित हो गया। तो शायद उसकी फकीरी और उसकी प्रीति वो शास्त्रों में नहीं मिल सकता, वो पोथियों में नहीं मिल सकता। वो फकीरी और वो प्रीति का एक अलग मुकाम है, ये अलग ऊंचाई है। क्योंकि फकीरी से प्रीति करना, ये लीक लीक गाड़ी चले और लीक पर चले कपूत, ये तीनों लीक पर ना चले सूरा संत और सपूत। यहाँ तो ये फकीरी से प्रीति कोई लीक पर चलना नहीं, फकीरी से प्रीति एक अलग ऊंचाई है, एक अलग मुकाम है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि इस रास्ते के जो दीवाने हैं, इस रास्ते के जो प्रेमी हैं, उनकी एक अलग मुकाम है, और उस अलग मुकाम का व्यक्तित्व ही फकीरी से प्रीति कर सकता है। बाकी तो सारी प्रीति होती है ऊंचे मुकाम के लिए, ऊंचे साधन के लिए, ऊंचे सुख के लिए। फकीरी से कौन प्रीति करता है? लेकिन साहब का एक कितना ऊंचा शब्द है कि वो धन्य भागी है, ऐसा कोई शिष्य है, ऐसा कोई साधक है, ऐसा कोई प्रेमी है जो फकीरी में भी अपनी प्रीति को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जहाँ मन लगा ही नहीं, स्थिर हो गया, आनंदित हो गया। और उस फकीरी के साथ
निश्चित रूप से जो संबंध है वो किसका है? उस फकीरी के साथ जिसका संबंध है, एक तो उसका संबंध अनुराग से, जो राग से हजारों हजारों ऊंचाइयों पर है, वो अनुराग से उसकी प्रीति। और उस प्रीति के साथ, उस अनुरागी के साथ जो एकांत अवस्था है, उस अनुरागी और प्रीति के साथ जो एकांत अवस्था है, उसका साधन है। क्या साधन है? उसने कहा नाम का साधन। और ये बड़ा रहस्य है कि जब जब भी सद्गुरु या संत गुरुजन कोई उपदेश देते हैं तो तुम्हारी प्रीति को एक ऐसे साधन से जोड़ देते हैं जैसे इससे जुड़कर ही तुम प्रीतिपूर्ण हो सकते हो, ऐसा जोड़ देते हो। और उस जोड़ने के लिए, उस जोड़ के लिए जो माध्यम बना है, उसको नाम का माध्यम बना दिया कि नाम से जोड़ दो। ये सुरति को, ये मन को, ये स्थिति को तुम नाम से जोड़ो। अब नाम और फकीरी का जो रिश्ता है, नाम और फकीरी का जो रिश्ता है, ये मार्ग एक है। ये मार्ग एक है, इसलिए इसमें चलने में, नाम और फकीरी में चलने में, वो प्रीति और अनुरागी को सरलता होती है। नाम से क्यों जोड़ा गया? इसलिए नाम से जोड़ा गया, संसार में जिससे भी जुड़ा था अब तक, जिससे भी जुड़ा था, उसके जोड़ने के बाद, उसके जुड़ने के बाद इतनी प्रक्रिया शुरू हुई, इतना परिवर्तन शुरू हुआ कि उस जोड़ ने अपनी रक्षा नहीं कर पाई। जोड़ ढीली हो गई या जोड़ टूट ही गई। इसलिए सद्गुरु कहते हैं तुम नाम से जोड़ो, उस प्रीति को नाम से जोड़, क्योंकि जो प्रीति नाम से जुड़ेगी वो नाम कभी भी तुम्हारे इस रिश्ते को तोड़ेगा नहीं। उस रिश्ते को, नाम से जुड़े हुए रिश्ते को वो मधुर से मधुर बना देगा। इसलिए एक तो फकीर ही नाम से जुड़ सकता है। नाम और फकीरी का रिश्ता सही है। इसलिए साहब ने कहा ये नाम से फकीरी जुड़ेगी, और ऐसा जो मन है तभी आनंदित होगा जब उस फकीरी में नाम का रिश्ता जुड़ जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं उसके लिए चारों दिशा जगीरी है, सब दिशा उसकी है, सब दिशा में उसको आनंदित, किसी दिशा में चले जाए। ये तो साहब ने कहा जिस प्रीति को फकीरी से जोड़ी जाती है, लेकिन फकीरी से प्रीति करना ये बहुत ऊंचाई है। इसकी इतनी ऊंचाई है कि एक दो उदाहरण आते हैं इसका। एक तो इब्राहिम का उदाहरण आता है, साही तज कर लिया फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलक बुखार। और एक फ़कीर वो हुआ जिसको हम, एक बादशाह, राजा था, राजा भरतृहरि, वो भी फ़कीर हो गया था।
और सद्गुरु के चरणों में बैठकर उनकी फकीरी को नहीं भूल सकते, जो धनी धर्मदास साहब के जीवन में फकीरी आई थी कि 56 करोड़ की संपत्ति उसने सद्गुरु के चरणों में रख करके उसने फकीरी पाई थी। और वह फकीरी से जो उसको आनंद प्राप्त हुआ, उसकी ताकत ही है वो दिन घड़ी दिन बाद सद्गुरु घर आओ। ये सद्गुरु के घर आने से फकीरी आती नहीं है, फकीरी से प्रीति हो जाती है। और फकीरी से जब प्रीति होती है तो इसलिए प्रीति नहीं होती है कि मैं कष्ट के जीवन में जाऊंगा, मैं दुख के जीवन में जाऊंगा, इसलिए नहीं होती। और इसलिए फकीरी से प्रीति होती है कि उसके रहस्य को वो जान जाता है। जिस दिन रहस्य का पता चल जाता है उस दिन उस फकीरी से प्रीति पैदा हो जाती है। और एक भजन मान साहब ने और गाया, क्या है, जागर सन कथा और जागर सन कथा कीर्तन होवे, जिसके घर कथा और कीर्तन का प्रभाव दिखाई पड़े, उसका वातावरण बन जाए, यह भी सबके घर नहीं होता है, सबके जीवन में नहीं होता है। वो किसी अनुरागी के जीवन में ही होता है, क्योंकि ये मार्ग संसार के लिए तो शुष्क मार्ग है। तो जो शुष्क मार्ग है, उस शुष्क मार्ग को जो जीवंत करता है, उस जीवंत करने वाले जो हंस हैं, शिष्य हैं, साधक हैं, वो कहते हैं कि आज हमारे घर सद्गुरु की वाणी गूंजती है, साहिब के कथा सत्संग कीर्तन से प्रीति होती है। ये सबके घर नहीं होता है, ये सबके जीवन में नहीं होता है। जिसमें प्रीति होती है, अनुराग होता है, उसी के जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। एक तो सत्संग का, कथा कीर्तन, संत सद्गुरु का प्रभाव अब घर में ना कहे, जीवन में कहे तो ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में कथा कीर्तन सत्संग आनंद को दे, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए जीवन में किसी के जीवन रूपी घर में कथा कीर्तन और आनंद की ध्वनि गूंजने लगे, उसकी ध्वनि होने लगे, उसके राग सुनाई पड़े, उसके तान सुनाई पड़े, वो घर वो सद्गुरु की कृपा का घर है, सद्गुरु की दया का घर है। सद्गुरु की दया उसमें बसती है, उसके हृदय में, तभी उससे उसको प्रीति होती है। ऐसे प्रीति नहीं जगती है। इसलिए साहेब ने ये भजन, ये पदों में हम सबको ये उपदेश दिए कि कैसे एक अनुरागी के जीवन में फकीरी में भी प्रीति का जन्म होता है और उस प्रीति से ही वो अपनी सारे जगत की रीति से ऊपर उठ जाता है।
बोलो सद्गुरु कबीर साहिब।